हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू मम माइंड्स एंड टीम चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक फोनिक्स बुक का जो बच्चों की रीडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आई एम श्योर आप में से कई पेरेंट्स ये ढूंढते होंगे क्योंकि बच्चों की रीडिंग जो स्कूल में सिखाई जाती है कई पेरेंट्स या कई बच्चों को उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं राइट प्रोसेस क्या है इस बुक की हेल्प से। सबसे पहले जब ये बुक स्कॉलर्स हब की है और इसका जो प्राइस है ये मैंने अमेज़ॉन से काफ़ी टाइम पहले ली थी और इसका जो प्राइस है वो था 199 जब ये मैंने बुक परचेज़ की थी। स्कॉलर हब। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बताया हम बुक की हेल्प से रिव्यू करते हैं किस तरह से बच्चों की रीडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो सबसे पहले लेटर्स है। आपके बच्चे नर्सरी क्लास में भी लेटर्स ही सीखते हैं। आजकल तो सभी स्कूल्स में साउंड ही सिखाए जाते हैं। सो मेक श्योर फ्रेंड्स, जब आप बच्चों को लेटर्स सिखाएं घर पे उनकी प्रैक्टिस कराएं, स्टार्टिंग से ही आपको लेटर नेम नहीं पढ़ाना है बच्चों को। लेटर नेम हालांकि बच्चों को पता चल ही जाता है, लेकिन आपको कैसे बच्चों को रिवाइज कराना है। ए फॉर एप्पल नहीं, आपको बोलना है ए का साउंड ए, बी का साउंड ब। इस तरह से आपको साउंड्स बच्चों को पढ़ाने हैं। सबसे पहली बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, और एक चीज़ जो आपको नोटिस करनी है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक परचेज़ करनी है, जैसे अगर आपको ये बुक अच्छी लगे, अगर आपको अपने बच्चे की रीडिंग घर पे इम्प्रूव करनी है और आपको कोई बुक चाहिए, तो जब आप लेटर्स की बुक खरीदें रीडिंग सिखाने के लिए, मेक श्योर जब आप साउंड चेक करें तो हमेशा करेक्ट साउंड वाली बुक लें। जैसे इसमें आई से इग्लू है, आई से कई बार आइसक्रीम होता है, हमें वो साउंड बच्चे को पहले नहीं सिखाना है। आई से इग्लू सिखाना है, यू लेटर से अम्ब्रेला सिखाना है, ना कि यूटेंसिल या फिर यूनिफॉर्म। आई से आइसक्रीम नहीं सिखानी है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग वावल्स, जो ये तो वावल्स ही है ना, आई और यू, इनका शॉर्ट साउंड सिखाते हैं। इसीलिए आपको ई और अम्ब्रेला चेक करना है। कई बुक्स में मैंने देखा है जी से जिराफ भी दिया होता है, तो आपको वो वर्ड या वो साउंड भी नहीं सिखाना है बच्चे को। जी से गन ही आपको बच्चे को सिखाना है। मीन्स जी का साउंड ग सिखाना है, नॉट जिराफ। जब आपने लेटर्स बच्चों को सिखा दिए हैं, लेटर्स के साउंड बच्चे को आने चाहिए। चेक कीजिए कि बच्चे कहीं रट नहीं रहे हैं साउंड को, जैसे ए ब ख ड नहीं। आपको बच्चे को इंडिविजुअल लेटर्स के साउंड बताने हैं या पूछने हैं कि लेटर एन कौन सा साउंड बना रहा है। उससे जब बच्चे ब्लेंड करना सीखेंगे उनकी हेल्प होगी। तो जब आपके बच्चों को रीडिंग आ जाए, आई मीन लेटर्स का साउंड अच्छे से आ जाए, उसके बाद क्या करना है ये देखिए। स्मॉल लेटर्स में भी सबसे पहले यही साउंड दिए हुए हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या बताया जा रहा है बच्चों को, वावल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। सबसे पहले वावल्स इसीलिए बताए जाते हैं क्योंकि वावल्स सिखाकर ही हम इनिशियली बच्चों को ब्लेंडिंग सिखाते हैं। वो बच्चों के लिए सबसे इजी हो जाता है। ये देखिए, वावल सिखाने से बच्चों का ब्लेंडिंग सबसे इजी हो जाता है। फैमिली वर्ड्स जो होते हैं, जो कि दो लेटर के साउंड को जोड़ना, सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही है फ्रेंड्स। अगर एक बार आपके बच्चे को ब्लेंडिंग आ जाए, उसके बाद जितने भी आप रूल्स बच्चों को सिखाएंगे वो बहुत जल्दी कैच करेंगे। तो सबसे डिफ़िकल्ट यही है, सबसे टाइम टेकिंग ये आपका यही होता है। जैसे कि ए का साउंड ए हुआ, टी का साउंड, सो एट होता है। ये आपको बच्चों को बताना है। व्हेन टू लेटर्स आर टुगेदर, तो हम उसका साउंड एक साथ कैसे पढ़ रहे हैं। ए टी का साउंड एट। ये देखिए, ऑल दीज आर फैमिली वर्ड्स। फैमिली वर्ड्स से बच्चों की रीडिंग बहुत ईजी हो जाती है, वो बहुत जल्दी वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। अच्छा, एड। इस बुक में मुझे ये बुक इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से दिया हुआ है, बहुत कलरफुल है और बिल्कुल करेक्ट चीज़ों को दिया हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा जब अपनी क्लासेस में रीडिंग सिखाती हूँ, सबसे पहले यही बुक्स यूज़ करती हूँ। इससे बच्चों की रीडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है।
सो फ्रेंड्स, आप देखिए जितने भी पॉसिबल फैमिली वर्ड्स हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं। और इसके बाद जब 2 लेटर सीख लिए हैं बच्चों ने, फिर आप देखिए फिर आप किस तरह से बच्चों को 3 लेटर ब्लेंड सिखा सकते हैं। कई बच्चे साउंड को इंडिविजुअली भी पढ़ते हैं, जैसे कि अगर ये वर्ड है ब एट, तो कई बच्चे उसको ब एट इन तीनों लेटर को इंडिविजुअल बोलकर भी ब्लेंड कर लेते हैं और करेक्ट वर्ड पढ़ते हैं। और कुछ बच्चों के लिए इजी हो जाता है जब आप उन्हें इस तरह से फैमिली वर्ड्स के साथ सिखाएं। जैसे कि एट है, एंडिंग साउंड इज एट। नाउ जस्ट जॉइन द फर्स्ट साउंड विद द एंडिंग साउंड। तो फिर ब साउंड है, आप पहले पूछिए पहला साउंड क्या है। मैं कई बार बच्चों को किस तरह से बताती हूँ, जैसे कि ये एक वर्ड है, तो इस 2 लेटर को मैंने ऐसे हाइड कर दिया और मैंने फर्स्ट साउंड पूछा। फर्स्ट साउंड बच्चे बताते हैं ब, फिर मैंने फर्स्ट साउंड को कवर अप किया एंड मैंने एंडिंग साउंड उनसे पूछा। जिन बच्चों को स्पेशली मैं ये डबल लेटर फैमिली वर्ड से सिखा रही हूँ, बच्चे एट बोलेंगे। अब आप बच्चों को बताइए ब एट। ऐसे कुछ एक्शन, जो बैट वाला एक्शन होता है ना, वैसा एक्शन करते ही सारे बच्चे बोल पड़ते थे बैट। फिर सिमिलरली, क्योंकि ये एट एंडिंग वर्ड है, तो आप सबसे पहले बच्चों को सर्कल करा दीजिए। देखिए एंडिंग में सब में एट है, सेम साउंड है, तो फर्स्ट साउंड बोलते ही बच्चे एट ज्वाइन कर देंगे और धीरे धीरे आपके बच्चों को ब्लेंडिंग आराम से आ जाएगी। ये बुक्स जो हैं, ये जो बुक है जो मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ, ये पर्टिकुलरली एज ग्रुप 3 ईयर्स से 6 ईयर्स के लिए बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव। नर्सरी टू यूकेजी सिखाने के लिए आप लोगों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि सभी जो, जैसे कि मैंने बताया, सभी पहले तो सभी फैमिली वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उसके बाद जितने भी 3 लेटर वर्ड्स बन रहे हैं उन फैमिली वर्ड से, वो भी इस बुक में मेंशन है। एक्चुअली राइट प्रोसेस भी यही है। तो अगर आपको ये बुक हेल्पफुल लग रही है फ्रेंड्स, या ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है कि आप किस तरह से अपने बच्चे की रीडिंग स्टार्ट करें। रीडिंग से मेरा मतलब सेंटेंसेस पे हम नहीं पहुँचे हैं, हम अभी रीडिंग से वर्ड्स तक पहुँचे हैं। सेंटेंसेस को किस तरह से बताना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए आपको किस बुक में आप रिव्यू चाहते हैं बच्चों का, आपके बच्चे कौन से वर्ड्स पढ़ सकते हैं और उन्हें कौन से स्टेज में डिफ़िकल्टी हो रही है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपने बच्चों को रीडिंग सिखाइए। जिन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है इसी प्रोसेस से जाइए, आप सारे वावल्स से इसमें कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि ये ए साउंड की हमने प्रोसेस देखा कि पहले साउंड सीखा हमने करेक्टली, फिर हमने ब्लेंडिंग 2 लेटर और फिर फैमिली वर्ड से हमने वर्ड सीख लिए। इसी तरह से इस बुक में सभी साउंड के वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे ये अगर ए साउंड फिनिश हुआ यहाँ पर, इसके बाद एलिफेंट वाले साउंड पैटर्न भी हैं। और सिमिलर वे से जैसे कि एप्पल वाले के लिए ब्लेंडिंग दिए हुए थे 2 लेटर फैमिली वर्ड्स, यहाँ पर भी ये ई का भी दिया हुआ है, लाइक एट, एन, एग, एट। तो फैमिली वर्ड्स सिखाने के बाद आप बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स डायरेक्टली सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को आपने पहले पूछना है ये साउंड पैटर्न क्या है। बच्चे बोलेंगे एट और उसके बाद आप ज, एट। जैसे कि मैंने बताया कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो आप ये फर्स्ट लेटर को अलग से कवर अप कीजिए और फिर नेक्स्ट साउंड को पढ़ाइए। कई बार फ्रेंड्स मैंने ये भी देखा है कि बच्चे एंडिंग साउंड को गलत पढ़ देते हैं। लाइक अगर वर्ड है म एट, तो जब बच्चे तीनों लेटर के साउंड एक साथ पढ़ते हैं तो म एट की जगह पे म ए न बोल देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप बस थोड़ा थोड़ा बच्चों को रिवाइज कराइए। 10 to 15 मिनट्स आपको डेली डिवोट करना है अगर आप बच्चों की रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस बुक में आपको सभी फैमिली वर्ड से वर्ड्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द पिक्चर्स। बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली बुक है जहाँ पे सिंपल वे से सेंटेंसेस, साउंड प्रैक्टिस, वर्ड्स, वोकैबुलरी, आप सब कुछ आपको इस बुक में मिल सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपके बच्चों को कौन से वर्ड्स में डिफ़िकल्टी हो रही है, या आपको भी उनको रीडिंग कराने के लिए कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स।